हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ हेतल पटेल। अब आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। अब आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में तो जान चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आपका स्टार्ट भी हो गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेल्स मिलती है आपको। अब हम लोगों का जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर इनऑर्गेनिक का जो बेसिक बोलते हैं, तो इनऑर्गेनिक की इंफॉर्मेशन के लिए बेसिक चैप्टर है। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम देखते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 3 का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ elements and periodicity in elements। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। ओके, हमारे चैप्टर का नाम। तो व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वाई वी नीड पेरियोडिक टेबल। तो जो एलिमेंट्स है उसका क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1800 में ज़्यादा से ज़्यादा 31 एलिमेंट्स थे। 1865 में वो एलिमेंट डिस्कवर हो गए, डबल हो गए। उसके बाद एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में आपकी बुक के हिसाब से 114 एलिमेंट्स हैं। बट बुक जब प्रिंट हुई उसके बाद नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और 125 एलिमेंट्स हैं। चैप्टर का नाम है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोगों को एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा? तो सपोज एक चीज सोचो कि आपके पास आपका जो बुक का जो वार्डरोब है उसमें 10 बुक्स है। उसमें से कोई आपको बोलता है कि मुझे 11th की केमिस्ट्री की बुक चाहिए, बट आपके पास पूरी लाइब्रेरी भर के बुक है और उसमें से कोई आपको बोलता है कि मुझे 11th केमिस्ट्री की बुक दो। तो आपको जो आपके वार्डरोब में जो बुक्स है उसमें से 11th केमिस्ट्री की बुक चाहिए तो आप इजीली ले लेते हो, क्योंकि 10 बुक है उसमें से एक बुक लेनी कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होते नहीं। बट पूरी लाइब्रेरी भर के बुक है उसमें से केमिस्ट्री की बुक निकालनी है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सेम एलिमेंट्स में भी ऐसा है कि पहले क्या था, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, 31 एलिमेंट्स थे। तो 31 एलिमेंट्स है उसका हमें स्टडी करना है। तो क्या है कि सारे एलिमेंट्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करो, केमिकल प्रॉपर्टी चेक करो, फिर उसमें आगे कुछ एलिमेंट्स की पूरी डिटेल्स हमें मिल जाती। बट आगे आगे क्या होता है कि नए नए एलिमेंट्स है वो डिस्कवर होते हैं और नए इतने सारे एलिमेंट्स हो गए तो इतने सारे एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी स्टडी करनी है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो जो साइंटिस्ट है उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया है। मैंने आगे बोला ऐसे कि 10 बुक्स है उसमें से केमिस्ट्री की बुक निकालनी इजी है। सेम उस तरीके से कम एलिमेंट्स है तो उसका स्टडी करना बहुत इजी है। बट ज्यादा बुक्स है उसमें से केमिस्ट्री की बुक निकालनी है वो तो कॉम्प्लिकेशन है उसमें। सेम वही तरीके से कि ज्यादा एलिमेंट्स हो गए तो उसका स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जितने ज्यादा एलिमेंट्स है उतने उसकी प्रॉपर्टी चेक करना, उसका स्टडी करना, वो कैसे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी किस टाइप के है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस टाइप की है, उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो साइंटिस्ट थे उसके दिमाग में आइडिया है कि हम लोग कुछ ऐसा करें, ये सारे एलिमेंट्स है उसमें सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स है उसको अलग कर दे और उसका क्लासिफिकेशन इस टाइप से करें कि कोई भी पर्सन हो उनको एलिमेंट्स का जो स्टडी करना है वो स्टडी उनके लिए इजी हो जाए। फिर नए नए साइंटिस्ट ऐड होते रहे, नए नए एलिमेंट्स भी ऐड होते रहे और फिर पूरी सबने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन
करना स्टार्ट किया तो लास्ट बेस में हमको जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया। तो ये वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर में आपको जो एलिमेंट्स है उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ उस क्लासिफिकेशन में पूरी हिस्ट्री है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा रिसर्च किया, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, किस बेस पर अरेंज किया, पूरी जो हिस्ट्री है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में वो हमें इसमें स्टडी करनी है। अब एक चीज़ सोचो कि मैंने जिस तरह बोला आपको कि स्टार्टिंग में तो एलिमेंट्स कम थे, तो जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था वो भी, और मेन बेस क्या है कि जब पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स का जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तब एलिमेंट्स जो है, जो एटम है उसका इंटरनल पार्ट क्या था वो पता नहीं था किसी को। अभी हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ोगे कि कोई भी एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहर उसकी जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन होता था। बट जब ये एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ तब एटम का इंटरनल पार्ट क्या है वो किसी को भी पता नहीं था। तो जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें जो हम देखेंगे तो जो क्लासिफिकेशन किया है वो एटॉमिक वेट के हिसाब से किया है कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है उसके हिसाब से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन सारे साइंटिस्ट ने किया था। और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर के बेस पर जा रहे हैं। और जो हिस्ट्री में हम सारे जो अलग अलग साइंटिस्ट है उसका स्टडी हम अभी कर रहे हैं, बट उसमें जो क्लासिफिकेशन किया है वो पूरा क्लासिफिकेशन है वो उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से है। क्लियर इतना? तो अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाने की पूरी जो हिस्ट्री है, हमारा टॉपिक है कि हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। जो पीरियोडिक टेबल की पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैंने बोला कि 1800 जब था तब 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 1800 ईस्वी सन 1800 में 31 एलिमेंट्स हो चुके थे। तब 1800 में डॉबरेनर नाम का जो साइंटिस्ट था, डॉबरेनर नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने ट्रायड्स का लॉ दिया था। और जो ये डॉबरेनर थे वो डॉबरेनर ने क्या किया था कि ट्रायड्स रूल बनाया। उन्होंने ये जो 31 एलिमेंट्स थे वो 31 एलिमेंट्स की में से 3-3 एलिमेंट्स की पेयर बनाई और उन्होंने लॉ दिया कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट का मिडल एलिमेंट्स एटॉमिक वेट इज एवरेज ऑफ 2 एलिमेंट्स एटॉमिक वेट। ऐसा रूल दिया उन्होंने कि जो मिडल वाला एलिमेंट है, सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, A, B, C, 3 एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक वेट X है, इसका एटॉमिक वेट Y है। तो जो मिडल वाला एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स B है, उसका जो एटॉमिक वेट है वो ये दोनों का जो एटॉमिक वेट है उसकी एवरेज होगी। ऐसा ट्रायड्स रूल जो है वो हमें बता रहा है कि ट्रायड्स का जो लॉ है जो डॉबरेनर ने दिया था वो लॉ इस टाइप का है
एलिमेंट्स की डॉबरमैन ने क्या किया, ये 31 एलिमेंट्स है, उसमें से 3 एलिमेंट्स की पेयर बनाई और ऐसी पेयर बनाई कि जिनका केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम था, और ऐसी पेयर बनाई। और लो उसका ऐसा था कि मिडिल वाला जो एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक वेट है ये अदर जो दो एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक वेट की एवरेज है। तो उन्होंने पेयर बनाई, उसमें पहली पेयर उसकी ऐसी थी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 7 है, पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है वो 39 है। दोनों की एवरेज रहते हैं, दोनों का एडिशन करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 23 मिलता है। और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो 23 मिला, और ट्रायोड्स के लो के रूल के हिसाब से भी, ट्रायोड्स का जो लो है उस हिसाब से भी हमें जो सोडियम है उसका एटॉमिक वेट है वो 23 मिला। तो इसमें तो ट्रायोड्स रूल है वो फॉलो हुआ। फिर उन्होंने दूसरा लिया कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसका एटॉमिक नंबर 37 है और उसका 40 है। दोनों की जब एवरेज लेते हैं तो स्ट्रोंशियम का अप्रोक्सीमेटली 88 आपको मिलता है, और जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी स्ट्रोंशियम है वो 88 है। तो इसमें भी ये ट्रायोड्स का जो लो है वो फॉलो हो रहा था। फिर तीसरी पेयर उन्होंने दी है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका 35.5 है, इसका 127 है। तो उस हिसाब से जो बेरियम है उसका 80 पॉइंट समथिंग आता था, और एक्सपेरिमेंट इस हिसाब से 81.2 समथिंग आता था। और बेरियम ब्रोमीन है वो ब्रोमीन का 80 है। तो क्लियर कि ट्रायोड्स का रूल हमें क्या कहता है कि दो अदर एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट की हम एवरेज लेते हैं, तो मिडल वाला जो एलिमेंट्स है उसका हमको एटॉमिक वेट मिलता है। बट सारे जो एलिमेंट्स थे 31 एलिमेंट्स थे उसमें ये लो है वो सक्सेसफुल रहा नहीं है। ये ग्रुप की बात कर ले कि फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 19 है। तो ये दोनों की एवरेज लेते हैं कि 19 प्लस 80, तो 99 डिवाइड बाई 2 हम करते हैं तो 49 पॉइंट समथिंग आंसर मिलता है। तो क्लोरीन का है वो 35.5 है। तो इसमें तो बहुत चेंजेस है। तो जो मेरे कहने का मतलब वो है कि ट्रायोड्स रूल है वो सब जगह सारे एलिमेंट्स की जो 3 की पेयर बनाते हैं एक ही ग्रुप में, तो फॉलो हो रहा नहीं था। तो डॉबरमैन है वो फेल हो गए, वो सक्सेस हुए नहीं, क्योंकि जो 31 एलिमेंट्स थे वो 31 एलिमेंट्स में भी उसका जो ट्रायोड्स लो है वो फॉलो हो रहा नहीं था। तो क्लियर कि डॉबरमैन ने ट्रायोड्स लो दिया, ट्रायोड्स लो है उसके हिसाब से 2 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है उसकी एवरेज लेते हैं, तो मिडल वाला जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक वेट हमें मिलता है। क्लियर। अब डॉबरमैन सक्सेसफुल नहीं हुए, तो डॉबरमैन के बाद अदर साइंटिस्ट आए, उसका नाम था कार्ल कार्टेज। कार्ल कार्टेज ने क्या किया कि ये सारे 31 एलिमेंट्स से वो 31 एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से उसको एक सिलेंडर शेप में अरेंज कर दी। कार्ल कार्टेज का वर्क क्या था, इन्होंने तो ट्रायोड्स लो भी दिया, बट कार्ल कार्टेज से उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर सारे एलिमेंट्स को सिलेंडर शेप में उन्होंने अरेंज कर दिया। तो डॉबरमैन के बाद आएंगे कार्ल कार्टेज, बट कार्ल कार्टेज का वर्क कितना था कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन्होंने सारे एलिमेंट्स को सिलेंडर शेप में अरेंज किया था।
उसके बाद आते हैं न्यूलैंड। थर्ड नंबर पे साइंटिस्ट है न्यूलैंड। जो न्यूलैंड थे उन्होंने ऑक्टेव्स का रूल दिया था। न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का रूल दिया था कि ऑक्टेव्स लो जो है वो ऐसा बोलता है कि हमारे जो म्यूजिक के जो टोन है, म्यूजिक के 7 टोन है, वो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑक्टेव्स लो जो है वो हमें ऐसा बताता है कि न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किए थे। पर न्यूलैंड ने उन्होंने क्या किया कि जो हमारे म्यूजिक के जो 7 टोन है वो 7 टोन के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज कर दिया। हमारे म्यूजिक के टोन है सा रे ग म प ध नी सा। तो 8 नंबर पे सा फिर से आता है। तो न्यूलैंड ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को हमारे जो म्यूजिक के 7 टोन्स है उस हिसाब से एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज कर दिया। कि पहला एलिमेंट्स है वो लिथियम। एक्चुअली फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन है, बट हमारी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से यहाँ पर लिथियम को फर्स्ट दिया है, तो हम लोग भी लिथियम को फर्स्ट लेंगे। कि लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें नोबल गैस मिलते हैं, बट तब नोबल गैस है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। कब? जब न्यूलैंड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तब नोबल गैस है उसको नोबल गैस डिस्कवर हुए नहीं थे। तो उन्होंने संगीत के जो म्यूजिक के जो 7 टोन्स है उसके हिसाब से एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया। फिर फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट आएगा सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस, सॉरी यहाँ पर सिलिकॉन आएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। पर जो ये ऑक्टेव्स रूल था, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स रूल जो था वो रूल के जो न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स जो लो दिया था वो लो है, वो अभी हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, वहां तक ही फॉलो हुआ, फिर आगे फॉलो हुआ नहीं था। तो न्यूलैंड थे वो भी क्या हुआ, न्यूलैंड का जो एक्सपेरिमेंट था, न्यूलैंड ने जो रिसर्च किया था उसमें भी वो सक्सेसफुल हुए नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम तक ही ये वाला जो रूल है वो फॉलो हो रहा था। ऑक्टेव्स लो जो है वो कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था, इसलिए न्यूलैंड भी पूरा जो अभी का जो पीरियोडिक टेबल है हमारा वो बनाने में सक्सेसफुल हुए नहीं थे। बट न्यूलैंड का वर्क थोड़ा अच्छा था तो उनको प्राइज मिला था, बट वो इतने सक्सेसफुल हुए नहीं थे। न्यूलैंड के बाद आते हैं लॉथर मेयर और मेंडेलीव। आप लोगों को पता है 9th स्टैंडर्ड में भी पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। तो न्यूलैंड के बाद आते हैं लॉथर मेयर और दमेत्री मेंडेलीव। तो दमेत्री मेंडेलीव और जो लॉथर मेयर थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो रिसर्च किया था वो सब सेम था, बट क्या हुआ कि लॉथर मेयर ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने ग्राफ के बेस में दिए थे। तो ग्राफ के बेस में दिए तो ग्राफ से तो हमें कोई भी एलिमेंट्स है उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया
किया है, वो उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली नहीं थी। और वो जो लॉथर मेयर थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट है वो वर्ल्ड के सामने रखा नहीं था। उससे पहले जो मेंडेलीव थे उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट, अपना सारा जो रिसर्च है वो सब कुछ उन्होंने दे दिया था। तो लॉथर मेयर भी एक अच्छे साइंटिस्ट से ऐसा हम बोल सकते हैं, बट उसका जो रिसर्च था उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो बाहर आए नहीं थे। वो अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो सबको दिखाने वाले थे, उससे पहले मेंडेलीव ने अपना जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो सबको दिखा दिया था। और मेंडेलीव ने जो पेरियोडिक टेबल बनाया है वो पेरियोडिक टेबल और हमारा अभी जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें कई सारी बहुत सारी चीजें जो सेम आती है। पर मेंडेलीव का जो पेरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट के बेस पर है, और हम लोगों का जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है। तो पूरा जो हिस्ट्री है उसमें सबसे स्टार्टिंग में किसने वर्क किया था, तो डॉबरेनर ने। डॉबरेनर जो है उन्होंने ट्रायोड्स का लॉ दिया है। डॉबरेनर के बाद आए हैं कान-कार्टेइस ने सारे एलिमेंट्स है उसको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया था सिलेंडर शेप में। कान-कार्टेइस के बाद आते हैं न्यूलैंड ने क्या किया था, ऑक्टेव्स का लॉ दिया था। ऑक्टेव्स लॉ में क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स है उसको म्यूजिक के जो टोन है वो टोन के हिसाब से उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन्होंने अरेंज कर दिया है। तो ऑक्टेव्स रूल वैसे बताता क्या है हमें कि फर्स्ट और 8 वाला जो एलिमेंट्स है उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। क्लियर? इसमें जो ये सारे एलिमेंट्स है सारे नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, उसमें मैनमेड एलिमेंट भी है, मैंने भी उस डिस्कवर किए हुए हैं, और कई सारे एलिमेंट्स है वो नेचुरल भी है। अभी मैंने बोला कि एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स है, तो 114 एलिमेंट्स में से आपको एमसीक्यू में कोई बात पूछ लेते हैं कि 92 एलिमेंट्स है वो नेचुरल एलिमेंट्स है, और जो 22 एलिमेंट्स हैं वो मैनमेड एलिमेंट्स हैं। क्लियर? कि 114 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स वो नेचुरली हमें मिलते हैं, और जो अभी 22 एलिमेंट्स हैं वो मैंने डिस्कवर किए हुए हैं। क्लियर? अब मेंडेलीव है उन्होंने उनका पूरा जो पेरियोडिक टेबल है वो हम लोगों को दे दिया था। मैं बोलती हूँ कि मेंडेलीव ने जो पेरियोडिक टेबल दिया वो एटॉमिक वेट के हिसाब से दिया है, और मेंडेलीव ने जब सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, मेंडेलीव ने जब पेरियोडिक टेबल बनाया तब 63 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स है उनको हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो के हिसाब से अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। आप लोग 9th में सीख गए हैं कि हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो मेंडेलीव ने भी इस हिसाब से ही अपना पेरियोडिक टेबल बनाया था, बट उन्होंने पेरियोडिक टेबल अरेंज किया उससे पहले एक लॉ दिया था। पूरा पेरियोडिक टेबल है वो उसका एटॉमिक वेट पर बेस्ड है, और मेंडेलीव का जो लॉ है वो कुछ इस तरह होता था कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट The property of elements are a periodicity function of atomic weight। मतलब कि जो पेरियोडिसिटी दिख रही है हमें एलिमेंट्स में वो किस पर डिपेंडेड है, एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट पर डिपेंडेड है। तो मेंडेलीव ने जो लॉ दिया, मेंडेलीव कितने सक्सेस हुए थे, ऐसे कौन सी चीज थी कि जिसमें मेंडेलीव का जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता था, उसके सारे
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।